जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है कल के लिए। जिस तरीके से हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि बाज़ार में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ इस प्रकार का प्राइस स्ट्रक्चर है और कुछ इस प्रकार का डेटा है जिसकी वजह से हो सकता है बियर्स को एक बार बाज़ार सरप्राइज़ करने की कोशिश करे। अब ये सरप्राइज़ कब तक चालू रहेगा, कब तक कंटिन्यू रह सकता है, किस तरीके से हम लोग जो है इसको प्ले आउट कर सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक के मन रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे फोकस में होने चाहिए वो है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल कुछ बयान दिए जिसकी वजह से पूरे ग्लोबल मार्केट्स में आज के दिन हरियाली रही। कल रात को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान आया कि वॉर जो है अब कंक्लूड जो है होने के कगार पर है। ये मैंने आपको टेलीग्राम पे भी रात को ही जैसे अपडेट आया था आप लोगों के साथ शेयर किया था। अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मोर देन 94,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। हमारे पुराने ग्रुप में थे 9,000 से ज़्यादा मेंबर्स इस हमारे नए ग्रुप में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो यहीं पे मैंने आपको बताया था कि ट्रंप ने बोला है कि वॉर वेरी कंप्लीट है, यूएस इज़ वेरी फार अहेड ऑफ द शेड्यूल, ठीक है, और ईरान के पास नेवी वगैरह कुछ नहीं है, तो हम लोग जल्दी ही वॉर को कंक्लूड कर सकते हैं। इस तरीके के जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आए, क्रूड ऑयल में वन ऑफ द बिगेस्ट क्रैशेज ऑन द हिस्ट्री हमें देखने को मिला, जहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइस जो है हम लोगों को एक बार के लिए अराउंड 120 था। वहाँ से गिरते हुए क्रूड ऑयल जो है हम लोगों को एक बार के लिए 88-90 के आसपास आता हुआ दिखा। तो बहुत ही ज़बरदस्त सेल ऑफ जो है वो क्रूड ऑयल में हम लोगों को देखने को मिला। अब सबसे बड़ा सवाल जो सभी के मन में होगा, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बाज़ार में किस तरीके से अब आगे का हम लोग प्ले आउट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, निफ्टी का अगर आप चार्ट देखते हो तो कल हमने डिस्कस किया था कि आज का हाई मतलब मंडे का जो हाई है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बाज़ार ने क्या किया, गैप अप किया। गैप अप ये 250 और 300 जो हमने कल रेजिस्टेंस जोन डिस्कस करी थी, उस 250 और 300 की रेजिस्टेंस जोन में बाज़ार ओपन हुआ। 250-300 की रेजिस्टेंस जोन में बाज़ार ओपन होने के बाद नीचे की साइड आया। नीचे आने के बाद 24,000 50-60 के आसपास जो कल का हाई था वहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करी। तो इट वाज अ काइंड ऑफ रेंज बाउंड ट्रेड जो कि एक्सपेक्टेड भी था। इंडिया विक्स आज 20% के आसपास गिरा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि इंडिया विक्स गिरा। एटलीस्ट अब जो है थोड़ी मैच्योरिटी के साथ ऑप्शन के प्राइजेज हमें देखने को मिलेंगे रादर देन एग्रेसिव प्राइसिंग ऑप्शंस की जो हमें पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही थी। तो ये अभी की सिचुएशन है। कल के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें निफ्टी में ध्यान रखनी है वो ये दो रेंज के लेवल्स हैं। आज हालांकि निफ्टी रेंज के हायर एंड पे बंद हुआ है। अगर निफ्टी जो है इस रेंज के हायर एंड को यानी 24,250-300 के लेवल को कल के दिन ब्रेकआउट करता है तो निफ्टी के लिए जो अगला रेजिस्टेंस हमारे सामने निकल के आएगा वो निकल के आएगा अराउंड 24,530 के आसपास। तो 24,530 का लेवल जो है अगला टेक्निकली चार्ट्स पे दिखाई देता है, जिसमें थोड़ी स्ट्रेंथ बन के आ सकती है। तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे अगर 24,250-300 के लेवल को निफ्टी जो है वो ब्रेक करता हुआ हम लोगों को दिखता है। तो अगली चीज़ जिसके ऊपर हमें फोकस रखना है ऑन द डाउन साइड में सपोर्ट्स। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, जो क्रिटिकल सपोर्ट हमें निफ्टी में दिखाई दे रहा है वो 24,075 24,080 का दिखाई दे रहा है। निफ्टी अगर 24,060-70 के लेवल को ऑन द डाउन साइड में तोड़ता है तो हम लोगों को एक दिक्कत जो है देखने को मिल सकती है। ये दिक्कत हमें ला सकती है 23,800-850 की तरफ दोबारा से। तो 24,075 24,085 ये एक बहुत ही मेक और ब्रेक सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए, जिसके ऊपर हमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रख के चलना है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। ठीक है, बैंक निफ्टी अगेन रेंज में ही था पूरे दिन, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि रेंज के बाहर बैंक निफ्टी ने जाने की कोशिश करी हो या रेंज के बाहर बैंक निफ्टी गया हो। बैंक निफ्टी की अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो रेंज बाउंड ट्रेड हमें देखने को मिला। बैंक निफ्टी के लिए ट्रेड तभी बनेगा पोजिशनली या फिर एग्रेसिवली
जब बैंक निफ्टी इस रेंज को तोड़ता है, या तो बैंक निफ्टी 57 400 500 की रेंज को ऊपर की साइड तोड़ दे, या फिर 56 200 250 की रेंज को नीचे की साइड तोड़ते हैं। जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज को नहीं तोड़ता है, चॉपीनेस रहेगी, साइडवेजनेस रहेगी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा। हो सकता है जो इंडिया विक्स है वो थोड़ा और श्रिंक होता हुआ दिखाई दे, इंडिया विक्स जो है वो जो है कंप्रेस होता हुआ दिखाई दे, और उसके बाद आई थिंक जो अगला बड़ा मूव मेरे को दिखाई देता है आफ्टर 16-17 ऑफ मार्च, उसके बाद हम लोग जो है एक मूव जो है वो देख सकते हैं। तो ये अभी के लिए सिचुएशन जो है वो बैंक्स में दिखाई देती है, जिसके ऊपर आप फोकस करके चल सकते हैं। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में अगर हम बात करें तो सेंसेक्स में थोड़ा अगर आप देखो तो रेंज थोड़ी बड़ी थी आज, बट स्टिल मार्केट बहुत चौपी था, ठीक है। खुला ये 78 450 500 के रेजिस्टेंस पे, सीधा नीचे गिरा, नीचे गिर के ये कल का जो हाई था उस सपोर्ट पे आया 77 700 750 के आसपास। उसके बाद अटेम्प्ट इसने मल्टीपल करे ब्रेकआउट करने के, बट अगेन निफ्टी की तरह इसमें भी वो थ्रस्ट, वो जान नहीं दिखाई आज के दिन में। तो ओवरऑल अगेन इसमें भी सिमिलर स्ट्रक्चर है। 77 700 77 600 एक मेक और ब्रेक सपोर्ट जोन है सेंसेक्स के लिए। अगर 77 600 700 के जोन के नीचे सेंसेक्स ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो एक बड़ी गिरावट पॉसिबल है टुवर्ड 77 200 तक के लिए। ऑन द अपसाइड में 78 450 की तरफ जो है ये एक बड़ा जो है एक बार के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई देता है। अगर 78 450 के ऊपर सेंसेक्स निकलता है तो एक बड़ी रैली पॉसिबल है टुवर्ड 79 400 500। इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली नज़र रख के चलने वाले हैं। बाकी कोई भी न्यूज़ अपडेट होगी आपके पास, मैं टेलीग्राम पे सबसे पहले अपडेट कर ही दूंगा, तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में अगर आप इसी तरीके से चार्ट जो है मल्टीपल यूज़ करना चाहते हैं, बहुत सारे फीचर्स यूज़ करना चाहते हैं, ऑप्शन चेन वगैरह आप सीधा ऐसे ट्रैक करना चाहते हैं, तो IND मनी में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको बेनिफिट ही होगा। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।